झबरेड़ा विधानसभा के गोकुलपुर गांव में स्थित श्री आर्य गोकुल पब्लिक स्कूल में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण विभाग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल जी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर की गई। इसके पश्चात मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया गया। स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम का रंगारंग आगाज हुआ। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मंच पर आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिससे पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। इसके बाद मंत्री जी ने विज्ञान प्रदर्शनी का भ्रमण किया और बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मंत्री जी ने विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती बबली रानी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस प्रकार विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, वह क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने पंकज कुमार सहित समस्त शिक्षकों की भी सराहना की और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। अपने संबोधन में मंत्री जी ने अपने अनुभव साझा करते हुए विद्यालय को भविष्य में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। अब आइए सुनते हैं इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने क्या कहा। श्री गोकुल पब्लिक स्कूल में मुझे आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस तरह से ये विज्ञान प्रदर्शनी आप अगर इधर देखेंगे, ये पूरा मैं देख कर आ रहा हूँ बच्चों से किस प्रकार उन्होंने एक तरह से प्रैक्टिकल तरीके से वैज्ञानिक रूप को उन्होंने दर्शाया है और कई चीज़ें तो मैं भी उनकी समझ नहीं पाया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल में नहीं हूँ, लेकिन बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन दिया, चाहे वो स्टेज पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी हो, चाहे वो पहाड़ी नृत्य हो या सरस्वती माँ का गान हो, अतिथि देव भव वाली उनका सम्मान गीत हो, तमाम बच्चों का जो मैं अगर ये कहूँ कि वास्तव में बहुत ही कई गांव से, आसपास के गांव से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और ये गोकुल, मैं गोकुल धाम कहूँगा, इसमें ये बच्चे वास्तव में बहुत ऊंचाइयों तक ये जाएंगे और इसके लिए मैं पंकज जी का, बबली जी का जो एमडी और प्रधानाचार्य हैं, इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने जिस प्रकार बच्चों को संस्कारित किया है वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि वैज्ञानिक युग है, तो उसके लिए भी इन्हें बधाई के पात्र हैं। सर, उनके आने का कीमती समय दिया वो बहुत धन्यवाद चाहूँगी कि मेरे जो सबसे पहले जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की और प्लस जो है मेरे बच्चे भी उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं पहली बात तो अपने स्टाफ का धन्यवाद करना चाहती हूँ, इतना अच्छा उन्हें मेहनत कराने के लिए, उन्हें प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनके एडवाइस किया, उन्हें सलाह दी और मैं श्री देशराज कर्णवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका धन्यवाद कैसे अदा करूं कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ दिया और हमारे स्कूल में पधारे। धन्यवाद, थैंक यू। हमने बच्चों को सारे साइंस के मॉडल्स, ये नहीं है कि इसमें साइंस ही है, इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी है, इसमें हमारे पर्यावरण के बारे में भी बताया गया है बच्चों को कि हम अब बच्चों को किस तरीके से क्या बताएंगे। बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बारे में बोला गया है। उनको एक एक चीज़ की मॉडल में आपको ये चीज़ बतानी है, उनको बारीकी से हर चीज़ कराई गई है कि आप इस मॉडल में इस तरीके से बनाना। और जो हमारे गेस्ट आए, पेरेंट्स आए, हमारे मंत्री साहब आए, उनको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना अच्छे से। कौन से सबसे अच्छी प्रदर्शनी रही इसमें? देखो, हमारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, हमारे स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तो हमारे लिए तो हमारी प्रदर्शनी सारे ही बेस्ट रही। कौन से बच्चे को तैयार किया? मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करती हूँ। तो यहाँ पे जो ये बनाए हैं ना बच्चों ने प्रोजेक्ट्स, ये हमने टीचर्स के लिए ग्रुप डिवाइड किए थे, तो ये सब टीचर्स ने बनाए हैं। मेरी गाइडेंस मैंने टीचर्स को दी है, टीचर्स ने बच्चों को दी है। जी जी। मैं राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और उन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने बच्चों की जैसे भी ये परफॉर्मेंस देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि किस बच्चों ने मैथ्स का बनाया है, कुछ बच्चों ने साइंस का बनाया है और कुछ बच्चों ने हमारा सेंस ऑफ ऑर्गन बनाया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। सेंस ऑफ ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारी बॉडी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है वो हमारा सेंस ऑफ ऑर्गन करते हैं। क्योंकि उन्होंने बच्चों ने वे चीज़ें बताई है कि अगर हम किसी चीज़ को कोई गाइड करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, विदाउट ऑफ सेंस ऑर्गन के नहीं कर सकते हैं। और मैं इन बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी और मैं चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे और ये अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा अटेंशन रखे, क्योंकि लाइफ में यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप शिक्षा नहीं लोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। शिक्षा एक ऐसी सिचुएशंस होती है और एक ऐसी क्रिएटिंग थिंग्स होती है जिससे हम हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाती है जो विदाउट ऑफ हम बिना एजुकेशंस के नहीं कर सकते। एजुकेशन
कितनी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि सर ने कहा है कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पास एक एक नहीं 2-2 3-3 जिम्मेदारियाँ होती है और वो अच्छी तरीके से रोल प्ले करती है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा देशराज कर्णवाल जी का और अपनी प्रिंसिपल मैम का।